न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। स्वच्छ धारा समिति पहुंची प्रयागराज। कांकेर लोगों पर हमला कर 2 मौत के घाट उतारने वाले भालू की हुई। रायपुर बीजेपी तो आइए देखते हैं प्रयागराज से आई हुई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धारा समिति पहुंची प्रयागराज। हरा भरा स्वच्छ धारा उद्देश्य को लेकर स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा लगातार 693 दिन स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर डॉक्टर हामेश्वर देशमुख, डॉक्टर शिव कुमार साहू ने टीम के साथ प्रयागराज कुंभ में साफ सफाई कर प्लास्टिक बोतल, पानी पाउच, झिल्ली आदि अवांछित कचरे को इकट्ठा कर डस्टबिन में डाला। डॉक्टर हामेश्वर देशमुख ने सभी प्रयागराज कुंभ में आए दर्शनार्थियों से करबद्ध निवेदन किया कि कचरा इधर उधर ना फेंके, निर्धारित स्थान पर कचरे को इकट्ठा करें। इसी कड़ी में डॉक्टर शिव कुमार साहू ने कहा, वैसे शासन द्वारा जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, वहां कचरा वही डंप करें, जिससे वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा। अगली खबर तो आइए देखते हैं कांकेर पंखाजोर से आई हुई रिपोर्टर पतिराम कुमरा की खास खबर। कांकेर लोगों पर हमला कर 2 को मौत के घाट उतारने वाले भालू की हुई मौत। आज शाम घटनास्थल से 200 मीटर दूर भालू का शव वन विभाग के कर्मचारियों को दिखा। वन विभाग ने भालू को शव को जब्त कर पंचनामा किया। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत भालू की उम्र लगभग 6 वर्ष बताई जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। घटना के बाद से लगातार वन विभाग की टीम भालू का लोकेशन पता कर रही थी, जिसके कारण आज शाम भालू का शव बरामद किया जा सकेगा। अगली खबर आइए देखते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नगरीय निकाय मंत्री अरुण साफ ने कहा है कि राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिल का काम मंगलवार को पूर्ण हो चुका और बुधवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही। इस बीच अनेक स्थानों पर उन्हें 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनावों और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह निकाय चुनावों की नामांकन रैलियों में दिखाई पड़ा है। अरुण साफ ने कहा है कि यह बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भाजपा सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। तो आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साफ जी। सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मामला हो, चाहे पीएससी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिस पे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं। जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है तो हंसी आती है इन पर। और ये चुनाव, नगरीय निकाय के ये चुनाव प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश के विकास की छाप दिखती है नगरीय निकायों के विकास से। हमारी सरकार एक तरफ जहां शहरों का सुव्यवस्थित विकास करेगी, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने,
इसके लिए हम योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं और उससे तेज गति से आगे लेकर जाएंगे। नगर निगम में कांग्रेस ने जो शहरों की दुर्दशा की है, घपले और घोटाले किए, हर एक मामले आपके सामने है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर उस पर हम आरोप पत्र भी लाने वाले हैं। कांग्रेस के घपलों घोटालों का नगर निगम में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और समय आने पर उसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से काम करेगी और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। मीडिया के सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में, 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं पार्टी के नामांकन रैली में शामिल होने का अवसर मिला। लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर, ऐसे अनेक स्थानों के नामांकन रैली में मैं स्वयं शामिल हुआ और इन नामांकन रैलियों में जो उत्साह और ऊर्जा दिखी, ये ठीक वैसा ही था जैसे विधानसभा 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह और ऊर्जा और जिस प्रकार से जन सैलाब इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है, ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने, पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये जब आप प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे, कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए।
रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, आप सबके सामने है। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगर निकायों में, सारी नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। जनता का मूड समझ लिया है कि जनता तो पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वहीं दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, शहरों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। कैसे भूमाफियाओं को पनपाया, कैसे शहर को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए, और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही है। कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।